और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रिगोजिन की मौत से भड़क गया है वैगनर ग्रुप, फिर मॉस्को मार्च करेंगे। ये देखिए वार्निंग है, चेतावनी, तमाम चीजें अब सामने आने लगे। क्रेमलिन पर कब्जा होकर रहेगा, ये वैगनर फोर्स बोल रहे हैं। वैगनर ने रूस का हीरो, सच्चा देशभक्त प्रिगोजिन को बताया है। गद्दारों की वजह से प्रिगोजिन की मौत हुई है, ये वैगनर फोर्स की तरफ से कहा गया है। यानी एक बार फिर से वैगनर फोर्स उठेगी, खड़ी होगी और क्रेमलिन पर कब्जा होगा, मॉस्को पर कब्जा होगा। यानी कि अब वैगनर फोर्स शांत नहीं रहने वाली है, बदला लेकर रहेंगे। और अपने चीफ की मौत के बाद बुरी तरह से भड़का है वैगनर ग्रुप और यह कहा है कि जो सपना देखा था प्रिगोजिन ने उसको साकार करेंगे और एक बार फिर से मार्च करेंगे मॉस्को की तरफ। देखिए क्या कुछ कहा गया है। प्रिगोजिन की मौत पर भड़का है वैगनर। वैगनर ग्रुप के चीफ रूस के हीरो थे, मातृभूमि के सच्चे देशभक्त थे। प्रिगोजिन की रूस के गद्दारों की वजह से मौत हो गई है, लेकिन नर्क में भी वो सर्वश्रेष्ठ होगा। रूस की जय, ये कुछ कहा गया है प्रिगोजिन की मौत के बाद। वैगनर ग्रुप के जो लोग करता धरता है उनकी तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। क्या कहा गया है आगे वो आपको बताते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूस की सत्ता दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो बदलाव की कोशिश करते हैं। यह अंत नहीं है, क्रेमलिन पर कब्जा होकर रहेगा। मतलब प्रिगोजिन की मौत के बाद अब मॉस्को में एक बार फिर से बगावत के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं कुछ और अपडेट्स के लिए करुणा के पास। और देखिए लगातार क्योंकि जिक्र हो रहा वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत का, तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि यह खबर क्यों जरूरी हो जाती है और वैगनर ग्रुप है क्या, यह आप जान लीजिए जरा। आप देखिए क्या है वैगनर ग्रुप, यह आप जान लीजिए फटाफट पॉइंटर्स के जरिए। वैगनर ग्रुप 10 साल पहले 2013 में इसे बनाया गया था। यह एक रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, जो कि प्राइवेट आर्मी जिसको कहा जाता है। युद्ध के मैदान में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है, कैसे रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा गया था। यह तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 2022 में कंपनी के तौर पर इसे बकायदा रजिस्टर किया गया था, पीएमसी वैगनर ग्रुप। देखिए लोगो भी आप देख पा रहे हैं यहां पर। वैगनर ग्रुप का जो मुख्यालय है वो सेंट पीटर्सबर्ग में है, जहां की रिपोर्ट्स लगातार हमारे सहयोगी मनीष झा की रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा रहे थे। वैगनर ग्रुप खुद को राष्ट्रवादी संगठन कहता और बड़ी पकड़ है रूस के अंदर। 18 देशों में वैगनर मिलिट्री ग्रुप का जो नेटवर्क है, खास तौर पर अफ्रीका, यहां पर तमाम देशों में किस तरह से रूस की मदद की जा रही थी। ग्रुप में लगभग 50,000 वैगनर्स काम कर रहे हैं, संख्या करीब 50,000 के आसपास। 2014 में क्रीमिया जंग से पहचान मिली, आपको पता होगा कैसे क्रीमिया को 2014 में कब्जा लिया गया था। एक रेफरेंडम की बात कही गई थी वहां पर रूस की तरफ से। पहले खुफिया सैनिक समूह के तौर पर जाना जाता था वैगनर ग्रुप को। सीरिया लीबिया में भी वैगनर का जो इस्तेमाल है वो किया गया था। चेचन्या युद्ध में वैगनर ने काफी अहम रोल प्ले किया था। इसके साथ ही इसकी स्थापना दिमित्री उत्किन ने की थी, वही जो कि डिप्टी और जिनकी अब मौत भी हो गई है इस विमान हादसे में। दिमित्री रूस की खुफिया एजेंसी में काम करते थे, लेकिन अब वो प्रिगोजिन के साथ थे। और विपिन, आपके पास कुछ और अहम जानकारी? या बिल्कुल करुणा, वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और बताया जाता है कि रूस के रक्षा मंत्री के साथ प्रिगोजिन की तनातनी यूक्रेन के युद्ध के कुछ महीनों बाद ही शुरू हो गई थी। प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी ने जैसे जैसे युद्ध में बढ़त हासिल की, वैसे वैसे प्रिगोजिन की पद और कद पाने की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और रूस के खिलाफ 24 जून 2023 का विद्रोह भी इसी का नतीजा था। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही प्रिगोजिन थे जिन्हें पुतिन का रसोइया कहा जाता रहा, लेकिन जंग में उनकी सेना ने यूक्रेन को पछाड़ दिया। जंग में यूक्रेन के कई इलाकों को जीतने में रूसी सेना की मदद प्रिगोजिन ने की थी।
हालांकि काफी समय से येवगेनी और रूसी सेना के बीच मनमुटाव की जानकारी मिल रही थी। यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से प्राइवेट आर्मी वैगनर ने बहुत हद तक रूस के लिए मोर्चा संभाले हुए था। प्रोगजिन की सेना ने जंग में यूक्रेन के 3 बड़े शहर जीते। मार्च 2022 में बूचा शहर प्रोगजिन के प्राइवेट लड़ाकों ने जीता था। इसके बाद 13 जनवरी 2023 को वैगनर ग्रुप ने सोल्डर शहर जीतने का दावा किया। 20 मई 2023 को प्रोगजिन के लड़ाकों ने बाखमुत जीतने की घोषणा की। इस जंग के बाद वैगनर ग्रुप को उम्मीद थी कि रूस की तरफ से चीफ प्रोगजिन को बड़ा पद और इनाम मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। बाखमुत की जीत के बाद वैगनर ग्रुप को दूसरे मोर्चे पर भेजने का ऐलान तक हुआ था, लेकिन वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस बारे में राजी नहीं हुए। पीएमसी वैगनर की मांग की थी कि उसे सोलेडर और बाखमुत की जीत का श्रेय दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहादुरी का मेडल न मिलने के पीछे प्रोगजिन सबसे बड़ी वजह रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को मानते थे। बाखमुत के युद्ध से ही प्रोगजिन ने खुलेआम शोइगु की आलोचना शुरू कर दी थी। उनके मन में विद्रोह भड़कने लगा था, जिसे पुतिन धीरे धीरे अपने अंदाज में काबू करते रहे। लेकिन 5 जून को विवाद का बड़ा दौर शुरू हो गया। 5 जून 2023 को प्रोगजिन ने दावा किया था कि बाखमुत जीतने के बाद वहां से निकल रहे उसके लड़ाकों को मारने के लिए रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने माइंस बिछाई थी। 11 जून 2023 को रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। इसके तहत जंग लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाकों की टुकड़ियों को रूसी सेना में शामिल होने के आदेश दिए गए। वैगनर के मालिक प्रोगजिन ने कहा था कि वो रक्षा मंत्रालय के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रोगजिन के इस बयान को रूसी राजव्यवस्था के खिलाफ विद्रोह माना गया और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि वैगनर को समझौता करना ही होगा। इसके बाद 17 जून को प्रोगजिन मॉस्को के रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में घुस गए। वो रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को ये चिट्ठी देने गए थे कि वैगनर ग्रुप का रक्षा मंत्रालय के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वैगनर का मालिकाना हक उनके ही पास रहेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय की कर्मचारी ने चिट्ठी नहीं ली। 17 जून के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। 22 जून को प्रोगजिन ने दावा किया कि रूस की सेना ने वैगनर ग्रुप के एक ठिकाने पर हमला किया है। इस हमले में वैगनर के कई लड़ाके मारे गए। 23 जून को प्रोगजिन ने रूसी सेना से बदला लेने का ऐलान किया। रूस की एजेंसी एफएसबी ने प्रोगजिन के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रोगजिन ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। 24 जून को रूस से सबसे बड़ी खबर यही आई कि डोनेट्स्क से वैगनर ने रूसी सीमा में दाखिल होकर रोस्तोव के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।